सबसे खास बात जो हम बताना चाहते हैं कि ये शिवाजी पालेकर के पास हम आए हैं गांव पे है, रवि नरवाल जो दिखाने के लिए लाए हैं और इन्हीं गायों के दम पे इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया है। तो हमारा कहना है कि हर आदमी जो खेती धंधे में लगा है उसको पशुपालन की तरफ आना चाहिए। महाराष्ट्र में हम आए, हमने देखा कि चमकते मकान दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पर बड़ी अच्छी ब्रीड वाली गाय नजर आ रही हैं। तो हमको बताया गया कि ये सब गाय पालन का ही कमाल है। अब जो मकान जो चमक रहे हैं ये इन्हीं 5-7 सालों के अंदर ज्यादा हैं। पुराना रहन सहन कुछ और था और नया कुछ और है। दूध की प्रोडक्शन बढ़ रही है, दूध की प्रोडक्शन के साथ तंदुरुस्ती फैल रही है और लोग बीमारियों से दूर रहेंगे, ऐसी हम भी कामना करते हैं। नमस्कार। आपका नाम? शिवाजी पारेकर। आपका? सोमनाथ पांढरे। अंकुश पारेकर। अंकुश पारेकर। रवि भाई। प्रशांत जी, आपका क्या नाम है? शिंदे, वैजनाथ शिंदे। वैजनाथ शिंदे। तो रवि से कितनी बार गाय लेके आए? वो 2 बार। कितनी? 2 बार 2 लोड आया। 2 लोड आए। 2 लोड। कैसे चलता है? जैसे दूध बताया उतना ही है? उतना ही चलता है, लेकिन पहली बार थोड़ा कम लगता है, दूसरी बार ज्यादा चला। दूसरी बार ज्यादा आता है। तो आप दूध क्या भाव बेचते हैं फिर? अभी 34 रुपये चला है। कितना? 34। हाँ, तो वो एक मशीन लगा रखी है खोआ वो बनाने खावा बनाने की मशीन। कितने दूध का खोआ बना लेते हो? 4.5-5 लीटर लगता है 1 किलो बनाए। 1 किलो में 5 लीटर में 1 किलो बन जाता है। 1 किलो बन जाता है। 5 लीटर। 5 लीटर क्या भाव जाता है? वो 250 रुपये जाता है। 250 रुपए। हाँ। तो 50 रुपए दूध चला गया हेक्टर से। 5 रुपए का खर्चा लगा लो। हाँ, फिर भी 45 रुपए चला 45 गया। पड़ता है। कितने दूध का बना लेते हो टोटल 250 लीटर का हर दिन 250 लीटर का रोजाना बनाते हो? रोजाना बना। तो जो लेते हैं ग्राहक पक्के? वो पक्के है ग्राहक। कभी मना भी कर देते हैं? नहीं, मना नहीं करते। अच्छा। हाँ। नए आने को कहते हैं? न आने का वो मांग ही करते हैं बार बार। अच्छा। मना नहीं करता। नहीं, सीजन कुछ रहता है कोई ना। नए जोड़ने के लिए करते हैं कि हमें नए भी जुड़ते हैं। अपने आप जुड़ते हैं। कितना जोड़ सकते हो? जितना हम दे सकते हैं ना उतना जुड़ते हैं। कितना दे सकते हो? हम हर दिन कम से कम 50-100 लीटर किलो देते थे। 50 से 100 तक दे 50 सकते किलो हो। होते। तो अब इनसे जो गाय लेके आए थे, हाँ, तो जितना दूध उन्होंने बताया था, हाँ, उतना ही दिया उतना ही दिया। या कम हो गया? थोड़ा कम होता है। टेम्परेचर। तो उससे कहो ना कि पैसे वापस करो। नहीं, वहाँ तो हमारी जिम्मेदारी बाद में दूसरी बात में ज्यादा देता है ना वो। हाँ। अच्छा, दूसरी बार में ज्यादा हाँ, होगा, पहली बार में नहीं। पहली बार नहीं जाता। जितना वो बताया पहली बार उतना नहीं दिया। अच्छा। बाद में जितना होता है, जो बताया उससे भी ज्यादा चल जाती है। तो कब लाए थे? अब कितना टाइम हो गया? बहुत बार लाए। 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। तो गाय सबसे पहले गाय कौन सी लाए थे? ये लाई। ये नंबर भी उसका, टैग भी है उसका। सफेद वाली? हाँ, उसके ओ फार्म में टैग भी है। क्या कहता ये वाला? हाँ, काली वाली? काली वाली। 158 नंबर। हाँ, आ जाओ, अब तुमको नहीं मिलेगी। आ जाओ। कितने की लाए थे? ये खाली 61,000 की लाई है। 61,000? हाँ, कौन सी ब्याज थी तब? पहली बार। पहली ब्याज में लाए थे 61,000? 61,000। दूध कितना दिया? वो 32 तक चलते हैं अभी। पहले जब लाए थे तब कितना? जब लाए तो बीमार पड़ गया था। बीमार पड़ गए? हाँ, ये पहले ब्याज में? हाँ। दूध कितना दिया फिर पहली ब्याज में? पहली बात में 19 तक दिया। 19 तक दिया? हाँ, तब भी तब 61 लीटर? पहले बात बच्चे है, बच्चे। तो कितनी बार? 3 बार ब्याज चुकी? अभी 4 बार बच्चे दे, दोनों साथ में दिया बच्चे। बच्चियां हैं? बच्चे है दोनों। ये खड़ी हुई साथ हाँ, में? ये दोनों एकदम से हाँ, एकदम। हाँ, एक साथ दो दिया। दो बछड़ियां दीजिए इकट्ठी जी। हाँ, दो ट्विंस बच्चे ये हुए बेकार थे। मड़ा किया दोनों भी। फीमेल ट्विंस। तुम्हारा मन तो नहीं डोलता कि हमने सस्ते में दे दी? नहीं नहीं, ये तो आगे देखो, जो हमारा था हमने ले लिया, आगे किस्मत और सब कुछ ही निकल मुनाफा इनका। इसने अभी 4 बैत में से 5 बछड़ी दिया है। अच्छा। हाँ। 5 बछड़ी? 4 बार ब्याई। गाय कितनी बनी उसमें? गाय भी एक बनी है। ये एक बनी है? कौन और सी है? दूसरा हमारे में ये काली जरा वाली। हाथ रखो उस पे जाके। ये बनी है पहली आ जाओ, वहां से आया। आ जाओ। कितना दूध देती है? ये 20 तक चला है अभी। 20 तक चल गया? पहली भी आता है? फर्स्ट टाइम। कितनी देर हो गए ब्याह हुए इसको? अभी 1 महीना हो गया पूरा। इसने क्या दिया? इसने खून दिया था। बछड़ा दिया। तो कितनी खेती है आपके पास? 17 एकड़। 17 एकड़? तो बहुत बड़ा तबेला है। कितने लोग हैं यहाँ? खाली 2 पिताजी और मैं ये इधर। पिताजी और भाई पुणे में। भाई पूना में? वो क्या करते हैं? वो इंजीनियर है, मैकेनिक। अच्छा। तो 17 एकड़ जमीन है। नौकरी से तो ये अच्छा है फिर।
ये तो अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता अब जिसका तुम खोआ बंद कर दोगे तो वो परेशान हो जाएगा। वो इंजीनियर जो मर्जी बंद करता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है। बहुत हम नहीं बैठे हैं बंद आगे। कर, दिल लग रहा है ना इसमें, हैं? बंद नहीं करेंगे। हाँ, ये इतना बड़ा है तो बंद कैसे करेंगे? तो उनसे बोला कि कहते कभी वहां जाके दिखाओ। हम्म, तो हमने चलो वहां चले गए, हम वहां दिखा दिए। तो कहते नहीं नहीं, उसकी मिल्किंग करके दिखाओ। हम्म, तो मिल्किंग करके भी दिखा दी। तो नहीं नहीं, अब इसको अंदर से दिखाओ। मैंने कहा इसको फाड़ दें अब। इसका मतलब तुम खाली कमेंट करने वाले, तुमने गाय न रखी न रखनी है, बस तुम खाली मन के शौक पूरा करते हो कि इसको नचा के दिखाओ, इसको काट के दिखाओ, ये सब। तो इसलिए हर आदमी को काम करना चाहिए। काम करना काम चाहिए, करना काम का ही दाम पड़ेगा, दाम पे। और खाली बैठ करके शोशेबाजी करने का दाम नहीं, नहीं नहीं, पड़ेगा। नहीं। आजकल मैं बता रहा हूँ, जब आपका लड़का जो है वो थोड़ा पड़ जाता है ना, तो हम समझते हैं बहुत समझदार है। चलो कई लोगों को बुरा लगेगा बात, लेकिन उसके अल्ले पल्ले कुछ होता नहीं। नहीं होता। यहाँ से पैसे देके भेज देते हैं, जानकारी होती नहीं है। और वहां जाकर के जो खरीदारी करता है वो अधकचरी करती है, जो बिना ज्ञान के होती है, वो होता है। उसको कुछ नहीं मालूम होता है। फिर यहाँ वापस आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमको लूट लिया। आपकी वीडियो देखे तब हम वहां गए, इसलिए लूटे गए। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। वीडियो में हम और भी बहुत कुछ बोलते हैं, वो भी सुनो ध्यान से बातें। वो तो है। तुमने गाय कभी रखी नहीं है, तुम बाप के पैसे लेके भी खराब करने चल दिए। इस बार की तो तुमको ना शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो बाप तो मतलब कि परेशान होगा कि अब क्या करें। फिर वो कई बार कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। इन्होंने गाय दी, वो कहते दी जी, खाली निकल गई, रास्ते में स्टेटस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमको पैसे दिलवा दो। तो मैंने कहा ये हमारा काम तो नहीं है पैसे दिलवाना, हमारा काम तो है तुम लोगों को जानकारी देना। ज्ञान देना। हम ये कहते हैं कि अगर इस काम में आना है तो पहले ट्रेनिंग कर लो, और ऑनलाइन मत खरीदो। अब जो है कोई कई अफसर लोग होते हैं, आमदन अच्छी होती है, कुछ सरकारी नौकरी में कमाई भी हो जाती है, तो वो पैसा स्पेयर पड़ा होता है, लड़के को कहते हैं ठीक है कर ले, भेज देते हैं करने के लिए। होता है। और वहां से जो ऑनलाइन खरीदता है वो समझते हैं लड़का बहुत जिम्मेदार है, वो निकलता है जीरो, जबकि ऑनलाइन वाले वहां चोर बहुत बड़े बैठे हुए हैं। वो जो गाय दिखाएंगे वो भेजेंगे नहीं, दिखाएंगे और भेजेंगे और भेजेंगे। तुम भी ऐसा करते हो? मैं आज तक कभी ऑनलाइन मैंने गाय नहीं दी जी। हाँ ठीक, अच्छा। तो अब ये हम इसलिए सबसे आप लोगों की मार्फत गुजारिश करते हैं कि बच्चा बच्चा ही होता है, होता है। अपना अनुभव उसके पीठ पे रखो। जब खरीदारी करने जाओ तो कदम कदम पे उसको जांचो, परखो, ठीक कर रहा नहीं कर रहा। होता है। फिर वो कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम तो जी जेवर बेच के आए हैं, हमने वो फलाना सामान गिरवी के रखा है, हम कर्ज उठ लेके आए हैं। उसने बोलो कि तुमको डॉक्टर ने बताया है कि कर्ज लेकर यहाँ जेवर बेच के गाय खरीदो? अगर आपके अंदर अनुभव है, आपने ट्रेनिंग कर रखी है, तो आप कभी कहीं धोखा नहीं खाओगे। मेरी बात मानते हो सभी लोग भाई? तो वही बात खरीदारी के समय वो कहते हैं पैसा खोटा अपना तो मानिए को क्या दोष, कि अगर जानकारी हमको नहीं है तो धोखा खाएंगे। जानकारी लेकर के चलो तो धोखे की गुंजाइश कम हो जाती है। स्वार्थी लोग जो हैं उनका स्वार्थ छुपा नहीं रहेगा, सामने आ जाएगा। इस बार नहीं आएगा, अगली बार आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। झूठ ज्यादा नहीं छुपता है, जीत सत्य की होती है। वही लोग चलेंगे जो ईमानदारी से चलते हैं, जिनके काम में पारदर्शिता है। हमने एक 100 की एक बात सुना दी है कि जो अपने बेची हुई गाय दिखाने के लिए ले आएगा, समझो उसमें बहुत हद तक सत्यता पारदर्शिता है। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।